हिजबुल्लाह के हाथ बनने से उसकी चिंता और बढ़ गई है। न्यूज नेशन। तो देखिए, फिलिस्तीन का एक हंसता खेलता इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। उत्तरी गाजा के हर शहर में तबाही दिख रही है। इमारतों की जगह मलबा बिखरा हुआ है और हर दिन इजराइल हमास की इस जंग में आम लोगों की जान जा रही है। बारूदी हो चुका है। 48 घंटे का ये वीडियो गाजा की तबाही का सबसे बड़ा सबूत है। सेंट्रल गाजा का अल जहरा, गाजा शहर का अल सबरा नेबरहुड, खान यूनिस का नासिर हॉस्पिटल, दक्षिणी गाजा का बनी सुहेला, दक्षिणी गाजा का राफा, गाजा शहर का जरका एरिया, बेत हनून, दीर अल बला और अल नफास स्ट्रीट। पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा का कोना कोना दहल और तोप के गोले हमास की सल्तनत पर कहर बनकर टूट रहे। गाजा हर दिन जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इजराइल और हमास की जंग के बीच जूझ रहा है। गाजा के चाहे किसी भी कोने में चले जाएंगे, मंजर ऐसा ही दिखेगा। घर मकान ढूंढते रह जाएंगे, इमारतों की जगह मलबे का अंबार लगा है। हमास ने गाजा को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया है जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही है। बच्चों की मौत है, बच्चों का दर्द है। गाजा के खान यूनिस की ताजा तस्वीरें, हर तरफ मलबे का खेल, मजलूमों का मजमा। ऐसा लगता है कि मौत ने तांडव मचाया है। हमास खुद को गाजा का हमदर्द बताता है, गाजा वालों की फिक्र करने का दम उठाता है, लेकिन उसकी करतूतें देखी जो स्कूल मासूम बच्चों के लिए है, उसे हथियारों का ठिकाना बना रखा है। क्या नहीं है इस स्कूल में? शोल्डर फायर मिसाइल से लेकर मोर्टार तक और विस्फोटकों से लेकर असॉल्ट राइफल तक। इजरायली सेना के भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हमास के सीने को रौंद रहे हैं। ये तस्वीरें इजराइल के यरूशलेम ब्रिगेड की, जिसने इजरायली विमानों पर फायरिंग करने वाले आतंकियों को मिटा दिया। इजरायली एयरपोर्ट के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने हमास के दर्जनों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, साथ ही आतंक के ढांचे को तबाह कर दिया। इस तबाही के बीच दर्द की तस्वीरें भी कलेजा खपा दे रही। गाजा के हमास शहर की तस्वीरें देखी, इजरायली हमले में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई दी जा रही है। अपनों को विदाई देते वक्त कलेजा चाक चाक हो रहा है। खान यूनिस में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले में कई बेगुनाहों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बेतलैया में डोनेशन अस्पताल और जवालिया कैंप में भी एयर स्ट्राइक की। मौत कितनी बेरहम होती है उनकी आंखों में देखी, महसूस की। यूएन स्कूल पर हमले के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शवों का अंबार लगा है। एक पिता की गोद में उस मासूम का शव है जिसे वो कलेजे का टुकड़ा कहता था। इस बच्ची के माँ बाप इजरायली हमले में मारे गए, पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल। इसके लिए भूमध्य सागर में इजरायली नेवी ने डिटेंट तैयार कर लिया है। समंदर के रास्ते गाजा की सप्लाई लाइन काट दी है और साउथ गाजा में पर्चे गिराकर आगाह किया गया है, एक्शन अब होने ही वाला है। गाजा के माने तो अब तक 12,000 लोग इजराइल के हमले में मारे गए, जिनमें से 4700 सिर्फ बच्चे, जबकि 3,000 महिलाएं। न्यूज नेशन। मेरे अनिल के साथ ही आप बने रहिए।
न्यूज लेटर होगा। प्रस्तुतकर्ता गुरु जुबानी पेट सफा आयुर्वेदिक जो पेट सफा तो हर रोग दफा ड्रॉप्स बस माफ होने रोज पियो स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो और स्विच सुपारी मस्ती भरा एहसास। राजस्थान के नागौर में पीएम मोदी ने अवकाश भरी कहा, कांग्रेस ने भ्रष्ट घोटालों की सरकार की है, कांग्रेस की इस बार विदाई है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। अब पहाड़ के रास्ते टनल के अंदर जाने की तैयारी, प्लान 20 के तहत रात में शुरू होगा ऑपरेशन। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, ऑस्ट्रेलिया ने नेट पर बहाया पसीना, टीम इंडिया तैयार, फैंस में भारी उत्साह। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना का बड़ा एक्शन, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे गोले, आतंकियों के पोस्ट तबाह। इजराइल का लेबनान बॉर्डर पर एरो सी डिफेंस सिस्टम एक्टिव, हिजबुल्लाह की मिसाइलों को करेगा तबाह। ओए नीचे आ, बोले भेज दिए क्या? स्मार्टफोन है जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी न चले दे, जैसे माइक्रोटेक जंबो न शोर न धुआं, लेकिन चलाए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो बिना डीजल का जनरेटर। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, 100 बीमारियों की एक दवा जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। बस माफ यूज पियो, बस निरोगी जीवन जियो। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। इतना बोझ रहे जो चाहे रहे, विराट कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रेंथ अमूल्य सीमेंट। पानी होता है 100% प्योरिटी दिखाता ही है। है सबसे शुद्ध पानी। जल्द से जल्द सबको यहाँ से निकालना होगा। कब्रिस्तान में गया। ऐसे करके तो ये सर्दी है। कैसे कटेगी ये सर्दी? ये तो बड़ा साइन है। Yo, bus pineapple और पिज़्ज़ा यार। Who puts in for small payments, yeah? No pin for small payments on PhonePe UPI Lite. ये तो एक्शन कैसा का HDFC बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये कीमत बोनस रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। जब किसी भी बड़े बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ HDFC का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और वुड रेजिस्टेंट। और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं खास बायोटेक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स बस 5 बूंदे रोज पियो स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। हर जिंदगी में एक ही बार होता है, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बना।
जमाना सिर्फ अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक आपने इन्हें तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडिया नंबर 1 सीमेंट। ओए नीचे आ, बोले भेज दिए क्या? आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टीम रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, जल्दी भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with Jones technology. Get ready to be floored. Ramesh, ABW right. Amul body water. Thank you ABW. Yeah, Amul body water. ABW. After hero and shoe. जॉली कुल्फी 51 ड्रॉप्स, 100 बीमारियों की एक दवा जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। स्वस्थ हूँ, रोज पियो, स्वस्थ निरोगी और लंबा जीवन जियो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हाथ चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। इतना बोझ सहे लगे रहे, विराट कांग्रेस स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। ये सारे आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है अमूल्य है, पतंजलि का प्रकाश है। डॉक्टर रामपुर आयुर्वेदिक ऑयल कैप्सूल और दर्द भी घुसने टेकेगा। सेफ्राइडोटन, जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 मिली रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। विमल, भूलो जुमा की स्त्री और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। राजस्थान के नागौर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस के भ्रष्ट और घोटालों की सरकार, इस बार कांग्रेस की विधायक है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू जारी, अब पहाड़ के रास्ते टनल के अंदर जाने की तैयारी। प्लान बी के तहत रात में शुरू होगा ऑपरेशन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल आईसीसी वर्ल्ड कप की फाइनल जंग, ऑस्ट्रेलिया ने नेट पर बहाया पसीना। टीम इंडिया तैयार, फैंस में भारी लेबनान बॉर्डर पर इजराइल सेना का बड़ा एक्शन, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे गोली, इजराइल का लेबनान बॉर्डर पर एरो-3 डिफेंस सिस्टम रखी, हिजबुल्लाह की मिसाइलों को करेगा तबाह। इजराइल ने एरो डिफेंस की तस्वीर की जारी। बैटलग्राउंड गाजा 7 अक्टूबर से लेकर आज तक यही वॉर जोन पूरी दुनिया में हेडलाइन बना हुआ है। हजारों मारे जा चुके हैं, लाखों विस्थापित हो गए हैं। बावजूद इसके गाजा में इजराइल और हमास की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसी बारूदी जंग के बीच सामने आया एक और बड़ा दावा है कि गाजा को इजराइल ने बना दिया वेपन टेस्टिंग ग्राउंड। जो इजराइल के जखीरे में मौजूद होते, लेकिन हकीकत की जमीन पर कभी जाके नहीं गए। जो तब तक गाजा को इजराइल का हथियार टेस्टिंग सेंटर बता रहा है, उसने इन हथियारों की एक फहरिस्त जारी की है।
आयरन स्टिंग हैवी मोर्टार। गाजा के युद्ध में इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कबूला है कि हैवी कैलिबर आयरन स्टिंग मोर्टार का उसने इस्तेमाल किया। इजराइल के मुताबिक इस मोर्टार का इस्तेमाल हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों और रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर किया गया है। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर आयरन स्टिंग किस तरह काम करता है। दरअसल आयरन स्टिंग एक ऐसा मोर्टार है जो पिन पॉइंट अटैक करता है, चाहे टारगेट ओवरग्राउंड हो या फिर अंडरग्राउंड। आयरन स्टिंग 120 मिलीमीटर का मोर्टार है जिसमें लेजर और जीपीएस गाइडेंस फिट है और इसकी रेंज 1 से 12 किलोमीटर तक है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमास की सुरंगों को निशाना बनाता है। आयरन स्टिंग जब टारगेट पर गिरता है, पहले इंपैक्ट पर मोर्टार का एक हिस्सा ब्लास्ट करके उस लेयर को तबाह करता है और इसके ठीक 15 सेकंड के बाद मोर्टार का दूसरा हिस्सा गिरता है जिससे हमास की सुरंग आसानी से तबाह हो जाती है। आयरन स्टिंग हैवी मोर्टार इजराइल में ही बनाया गया है और गाजा युद्ध से पहले इस हथियार का इस्तेमाल इजराइल ने नहीं किया था। इसी वजह से आरोप लगा है कि इजराइल ने गाजा को हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। बंकर बस्टर बम। गाजा के युद्ध का आगाज इजराइल के बड़े हवाई हमलों से हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने भारी बमों के इस्तेमाल से आधे उत्तरी गाजा को धुआं कर दिया था। तब नंबर आया अंडरग्राउंड अड्डों का और इसके लिए इजराइल ने इस्तेमाल करने शुरू किए बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अमेरिका ने शुरू किया था। पहले इराक और फिर अफगानिस्तान में दुश्मनों के अंडरग्राउंड बंकरों को अमेरिकी फौज ने इन्हीं बंकर बस्टर बमों से तबाह किया था। इजराइल का इल्जाम है कि 2008 से 2009 के बीच गाजा और वेस्ट बैंक में चले ऑपरेशन के दौरान भी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल ने इन आरोपों को नकार दिया, लेकिन इस बार इजराइल ने अमेरिका से बंकर बस्टर बम खरीदकर ये साबित कर दिया कि गाजा में इनका इस्तेमाल हो रहा है। और उसका दायरा काफी बड़ा होता है, यानी बंकर बस्टर भी 2 गियर्स में विस्फोट करते हैं और अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह कर देते हैं। बंकर बस्टर बमों का वॉरहेड सॉफ्ट और हार्ड टारगेट में अंतर करने में सक्षम है। इस बम का वजन 7 किलो से ज्यादा है और इसकी रेंज 15 से 500 मीटर तक है। ये 30 mm मोटी ईंट की दीवार को भेद सकता है। गाजा में हमास ने करीब 500 किलोमीटर के टनल नेटवर्क को बनाया हुआ है। दावा किया जाता है कि गाजा में हमास के करीब 1300 टनल हैं। हमास की एक सुरंग 86 घरों के बराबर है और इजरायली फोर्स अब तक हमास की 250 से ज्यादा सुरंगों को तबाह कर चुकी है। उत्तरी गाजा से आबादी ने बड़ी तादाद में पलायन किया तो मुमकिन है कि इजराइल बड़े पैमाने पर बंकर बस्टर फायर करे और हमास की सुरंगों के नेटवर्क को तहस नहस कर दे। दुनिया में इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की बड़ी डिमांड है, लेकिन किसी बड़े देश में स्पाइक का इस्तेमाल गाजा नहीं हुआ। गाजा के युद्ध में इजराइल की स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल खास टारगेट को हिट करने के लिए किया। इजराइल की स्पाइक ATGM को ड्रोन मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये मिसाइल फायर एंड वॉरहेड सिस्टम पर काम करती है। एक बार जब स्पाइक मिसाइल को फायर कर दिया जाता है तो इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर एक्टिव हो जाता है, जहां टारगेट
जा रहा होता है, ये मिसाइल उसका पीछा करके टारगेट को तबाह कर देती है। मिसाइल की मैकेनिज्म 4 किलोमीटर की। इसका वॉरहेड चार्ज की कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इसकी स्पीड 970 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली जाती है। गाजा के युद्ध में इजरायल हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। अगर ये सच है तो युद्ध में हथियारों की टेस्टिंग क्यों की जा रही है? क्या हथियारों की टेस्टिंग के बाद इजरायल इन हथियारों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहता है? गाजा के युद्ध को लेकर इजरायल पर जो टेस्टिंग के आरोप लगे हैं उससे ऐसे ही सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इजरायल ने तकरीबन 50 साल बाद किसी बड़ी जंग में हिस्सा लिया। इजरायल के कई डिफेंस सिस्टम पहली बार इस्तेमाल हो रहे हैं। मुमकिन है कि प्रयासों के मुताबिक वाकई इजरायल अपने वेपन सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा हो और मुमकिन ये भी है कि गाजा के युद्ध के दौरान इजरायल की इमेज को डेंट करने के लिए इस किस्म का नैरेटिव फैलाया जा रहा हो। वजह जो भी हो, लेकिन सच तो ये है कि गाजा के युद्ध में इजरायल ने अपने कई वेपन सिस्टम को बैटलफील्ड पर इंट्रोड्यूस किया। एरो मिसाइल सिस्टम। बैटलफील्ड गाजा में इजरायल ने न सिर्फ अटैक वेपन्स बल्कि नए डिफेंसिव वेपन्स को भी तैनात किया और इनका इस्तेमाल भी किया। ऐसा ही एक वेपन सिस्टम है सरफेस टू एयर एरो 3 मिसाइल। एरो 3 दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। कुछ ही दिन पहले जब यमन से एक बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल की तरफ डाली गई थी, तब इजरायल ने एरो 3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर यमन से हुए बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया था। के बाद खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी थी कि युद्ध में पहली बार एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फायर किया गया और एरो 3 ने कामयाबी के साथ टारगेट हिट किया। एरो 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मिसाइल एक्सोस्फीयर तक जाकर टारगेट को हिट कर सकती है या फिर उल्टे टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 2400 किलोमीटर है। इसकी फ्लाइट सीलिंग 100 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी स्पीड हाइपरसोनिक है। टेस्टिंग से लेकर गाजा के युद्ध तक एरो 3 का सक्सेस रेट 99% रहा है, जो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत और एक्यूरेसी को साबित करता है। एयर डिफेंस के लिए इजरायल ने इस युद्ध में अपने पारंपरिक हथियार आयरन डोम को भी इस्तेमाल किया। गाजा की के बाद लगातार 10 दिनों तक हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से रोजाना इजरायल में सैकड़ों रॉकेट डाले गए, जिन्हें आसमान में ध्वस्त करने का काम किया आयरन डोम। आयरन डोम सालों से इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बन रहा है, लेकिन गाजा के युद्ध में इजरायल ने पहली बार अपने लेजर डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट किया, जिसका नाम है आयरन बीम। आयरन बीम कितना कारगर है ये समझने के लिए आपको इस डिफेंस सिस्टम का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। आयरन बीम एक लेजर वेपन है जो आसमान में आते टारगेट यानी ड्रोन, फाइटर जेट या फिर रॉकेट को हवा में ही जला देता है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड है। दरअसल ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एनर्जी सिस्टम है और ये टारगेट को फौरन नेस्तनाबूद कर देता है, क्योंकि ये सिस्टम लेजर इस्तेमाल करता है तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। अगर इसकी लागत की बात करें तो एक फायर की जो लागत है वो 160 रुपए है और ये इस युद्ध में बेहद ही कारगर साबित हो रहा है। और अगर हम इसके लॉन्चर की बात करें तो मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है। ये आयरन बीम की खासियत है, इसीलिए इजराइल इस युद्ध में आयरन बीम का इस्तेमाल कर रहा है और इजराइल को इसका पूरा फायदा भी मिल रहा है। सीगल USP
इजरायली नेवी भी गाजा के युद्ध में काफी सक्रिय है। इजरायली नेवी ने गाजा पट्टी में लगातार हमास के अड्डों पर बमबारी, साथ ही साथ समंदर से हमास की घुसपैठ को भी नाकाम किया है। इजरायली नेवी ने भी एक नए वेपन सिस्टम को समंदर की लहरों पर उतारा है, जिसका नाम है सीगल USV। एक अनमैन्ड सी व्हीकल है, यानी एक तरह से समंदर की लहरों पर चलने वाला ड्रोन। सीगल को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है और ये मल्टीटास्क व्हीकल है। सीगल USV के जरिए माइन क्लियरिंग की जाती है। सीगल के अंदर हाई परफॉर्मेंस सोनार लगे हुए हैं, जिन्हें डिप्लॉय कर माइंस को ढूंढा जाता है और फिर एंटी माइंस एक्सप्लोसिव डालकर इन बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज या फिर नष्ट किया जाता है। सीगल USV सिर्फ माइन क्लियरेंस नहीं, बल्कि ये एक पेट्रोल ट्रक की तरह भी काम करता है। सीगल के ऊपर भी वेपन स्टेशन है, जिनमें रॉकेट और मशीन गन शामिल है। अगर सीगल के कैमरे पर कोई खतरा नजर आता है तो सीगल को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर फौरन कमांड भेजता है और सीगल से बारूदी फायरिंग शुरू हो जाती है। गाजा के युद्ध के साथ ही साथ इजराइल एक और मोर्चे पर चल रहा है। मोर्चा है उत्तरी इजराइल और पश्चिमी लेबनान का, जहां इजराइल लोहा ले रहा है दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन यानी हिजबुल्लाह से। जंग का मोर्चा खोला और इजराइल पर तनाव रॉकेट अटैक कर दी, जिसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स और इजरायली आर्टिलरी लगातार हिजबुल्लाह के स्थानों को टहला रही है। वायरल किए गए, जिसमें नजर आया इंसानी त्वचा और गोश्त को झुलसा देने वाला फास्फोरस बम। सिर्फ लेबनान में हिजबुल्लाह पर ही नहीं बल्कि गाजा में हमास पर भी इजराइल ने फास्फोरस बम के हमलों का दावा किया गया। गाजा से जुड़ी दावे में तो ये तक कहा गया कि इजराइल ने अल शिफा और इंडोनेशिया अस्पताल के ऊपर फास्फोरस बम डाला है। इजराइल के पास फास्फोरस बम जैसा कोई केमिकल वेपन है या नहीं, इसकी कोई सटीक जानकारी कभी सामने तो नहीं आई। गाजा के युद्ध के दौरान फास्फोरस बम के इस्तेमाल से इजराइल ने इनकार किया, क्योंकि इजराइल ने कभी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। इसी वजह से दावा किया गया कि इजराइल ने गाजा में फास्फोरस बम जैसे केमिकल वेपन को टेस्ट किया। गाजा को हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बनाने के दावे के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग के पीछे इजराइल का एक बड़ा मकसद। ये अब सेकंड राउंड हो गया, अब थर्ड में चलेंगे। थर्ड में चलेंगे। ये थकता नहीं है, ये थकने नहीं देता है शरीर को। ये जो कूट कूट के इम्यूनिटी और गश्त बना पुष्ट बना भरते हैं ना इसके अंदर, तब ये बोलेगा अभी 1 घंटा और चलने दो, आधा घंटा चलने दो, 2, 2.5, 3 घंटे तक चला जाता है, मना नहीं करेगा ये कोई भी काम। ये गारंटी है, ये गारंटी है मेरे भाइयों। इसको जागृत कर दो, इसको उठाओ, सुलाओ माता। मौसम बहुत बढ़िया आ रखा है। अब ये आज मैं शाम को कर रहा हूँ, सुबह हल्का किया था, परसों फंक्शन में था, परसों रेस्ट किया मैंने, आज इसको डबल ठोक दिया। अब इसको ये नहीं कि इसको छोड़ दे, छोड़ना नहीं है इसको कभी, मरते दम तक नहीं छोड़ना है, मरते दम तक। ये इसकी खासियत रहनी चाहिए। तब देखो ये अपने आप बोलेगा मेरे को उठा यार, रेस्ट मार दिए तेने, बंक मार दिया तेने, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है तू, अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती में रह रहा है, फिर मैं तेरे को बैठा दूंगा।
फिर मैं नहीं आऊँगा तेरे कंट्रोल में। ये इससे बात करो, ये क्वेश्चन ये आंसर ये खुद ही देता है, यही क्वेश्चन करेगा यही आंसर देगा, अपन क्वेश्चन करेंगे अपन आंसर देंगे और फिर इसको खिंचाई में लो करो सभी। ये तो लग जाओ अब सब, बहुत बहुत फाइन मौसम, ऐसे मौसम नहीं आएगा ये अब साल में आता है, फिर ये 6 महीने के लिए ख़त्म हो जाता है। अब है ये मौसम, इसके अंदर करो।